हमारे साथ हमारे सरसा से विशाल वर्मा जी, हमारे दिलीप जी है, हमारे समधी दिलीप घोड़ावाली जी, और हमारे एक सरपंच चक्का से बनवारी लाल जी, और सतपाल जी रिसालिया खेड़ा, और हमारे सरपंच भी हैं रामानंद जी निनानिया, और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रधान भी हैं रामानंद जी, और हमारे बहुत ही सीनियर आदरणीय हमारे अर्दयाल बेरी जी, और हमारे चेयरमैन साहब बाकी रमेश जी, सभी हमारे प्रजापति समाज के साथ ही यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक 28 तारीख को हम प्रदेश स्तरीय गुरुदास महाराज की जयंती हम मना रहे हैं हिसार के अंदर। उसके मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, और अध्यक्षता करेंगे हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी। और आज ये निमंत्रण देने के लिए मैं यहाँ पर, पता ही है इनको प्रोग्राम का तो, परंतु एक शिष्टाचार की बात है कि हम हर जगह जाके एक प्रेस का कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जनता तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ कि भाई 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे प्रदेश की भागीदारी, ये नहीं कि एक जगह की भागीदारी, पूरे प्रदेश का सम्मेलन, पूरे प्रदेश की जयंती मना रहे हैं, तो पूरे प्रदेश से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अनाज मंडी हिसार सुबह 10 बजे पहुँचना है, उसका निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूँ। और आज इनकी सरसा वालों की जितने भी यहाँ पर अच्छी संख्या में आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, इनकी सबकी ड्यूटी तो मैं क्या लगाऊंगा, इनका आपका काम है, सभी आपका इस ड्यूटी को बढ़िया पूर्णतः अच्छे तरीके से निभाएंगे। और मेरे को पूर्ण विश्वास है यहाँ से हज़ारों की संख्या में प्रजापति जो महाराज जी उसकी जयंती के अवसर पर ये वहाँ पर उसके अंदर हिस्सादारी करेंगे। आगे विधानसभा चुनाव नज़दीक है रामनिवास जी, क्या तैयारियाँ हैं आपकी? विधानसभा चुनाव तो देखो भाई 2-2.5 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव है, बाकी पार्टी की बात नहीं है, फिर भी जो आदमी जिस पार्टी के अंदर होता है उसकी बात रखता है। देखो आज ही जैसे लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा चुनाव के अंदर 2019 के अंदर हम 0 पर थे, परंतु अब इस चुनाव के अंदर जैसे कि आदरणीय नेता हमारे हुड्डा साहब और पार्टी के प्रदेश उदयभान जी, भाई दीपेंद्र जी, उन्होंने जो 10 साल मेहनत करी, अनेक प्रकार की रैलियां करी, अनेक प्रकार रोड शो करे, उससे प्रदेश के अंदर एक माहौल बना, और माहौल से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 सीट लोकसभा के हम जीते और 5 सीट कम मार्जिन से हमारे। तो आने वाला विधानसभा चुनाव भी यही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। क्यों? उसका जीता जागता उदाहरण है कि आज 36 बिरादरी इस सरकार से तंग है, खासकर जो बैकवर्ड ये इन्होंने 2014 और 19 में बीजेपी को दब के वोट दिए थे, 100% वोट गए थे, परंतु सबसे ज़्यादा नुकसान भी बीजेपी पार्टी ने बैकवर्ड को किया। कि जैसे क्रीमी लेयर की बात है, क्रीमी लेयर के अंदर जैसे 8 लाख रुपए थी, हमारी 6 लाख कर दी, और 6 लाख करने के बाद में इन्होंने जो आज 2-3 साल जो नौकरियां निकाली उसके अंदर आरक्षण से हमारे बच्चे वंचित रह गए, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? कल जैसे अमित शाह जी कह रहे थे महेंद्रगढ़ के अंदर कि हमने 8 लाख कर दी, 8 तो थी, 6 क्यों करी? उसकी समाज से सरकार ने, मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे से गलती हुई। और जो क्लास 1-2 का आरक्षण का मुद्दा है उसके अंदर भी जैसे आदरणीय हुड्डा साहब ने 2014 के अंदर हमारा 10% अलग से दिया और 5% बैकवर्ड बी को दिया, 15% किया था। ये भी इन्होंने घोषणा करी है कि हम 27 करेंगे, परंतु एक मेरे समझ में नहीं आ रही, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ मैं सरकार से। एक दिन तो उन्होंने पोर्टल पर डाल दिया था, सरकार ने, आपका पोर्टल है उसका, परंतु दूसरे दिन हटा लिया था कि बताएं हमारे को किसके दबाव में हटाया, और दोबारा ये अगर लागू करोगे तो किसके दबाव में लागू करोगे? तो ये सरकार है ना, ये दबाव की सरकार है। तो मेरा मानना है कि देखो आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हुड्डा साहब इसके अंदर मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरा मानना है। हुड्डा जी कई दिन पहले गंगवा जी आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि प्रजापति समाज की जो है सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें नायब सिंह सैनी आएंगे, आप कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, तो अलग अलग पार्टी मंच पे भी अब समाज एकत्रित होने लगा, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखो भाई, हर व्यक्ति, हर समाज, आस्था होती है, पार्टी में होती है, कुछ की नेताओं में होती है। आज सरकार बीजेपी की है, आज मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हैं, और हमारे बहुत ही आदरणीय डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, वे मान ले उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, पार्टी आपका वो कर रही है प्रोग्राम, अध्यक्ष जयंती मना रही है, उसमें भी जाएंगे, और 28 तारीख की मनेगी पूरे प्रदेश की, उसमें भी जाएंगे। ये देखो हर आदमी को अधिकार घनी बनेगी जी,
जयंती तो खासकर तो 27 तारीख फिक्स डेट करी थी सरकार ने इसकी, नहीं तो पूर्णिमा के दिन होती है। बाकी पूरे महीने सावन में चलती रहेगी, कोई सरसा मनाएगा, कोई कैथल मनाएगा। पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर त्यौहार के रूप में एक साल में एक बार मनती है। अच्छी बात है, बढ़िया है, स्वागत है इसका भी। गंगवा जी ने ये कहा कि बैकवर्ड समाज को बीजेपी ने आरक्षण दिया है, पंचायतों में भी आरक्षण किया है, जबकि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने जो क्लास 1-2 में हमारी 90 से मांग थी, 10% आरक्षण देने का पहली बार काम किया। और अब की बार जब आए हमारे साथी तो उनसे पूछना कि आपने 10 साल में क्या दिया, आपने 10 साल में क्या दिया। और जो 8% क्रीमी लेयर की बात है, क्रीमी लेयर जब इन्होंने 6 लाख किया तो आदरणीय हमारे नेता हुड्डा साहब ने विधानसभा में स्पेशल क्वेश्चन उठाया था विपक्ष का नेता होते हुए कि भाई क्रीमी लेयर तो बल्कि आज महंगाई का सौदा है, इसके अंदर तो 10 लाख होना चाहिए, आपने 6 लाख कर दिया। इसकी भरपाई, इसका नुकसान कौन पूरा करेगा। और दूसरी बात, पंचायत की बात करें, आधा अधूरा 8% दिया है, और वो भी ऐसे है कि जहां आबादी कम है वहां 2%। एक प्रदेश 2 कानून पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर है। ऐसी नहीं ना कुछ नहीं दिया, सिर्फ वाई न्यू बेरा पड़ गया। नहीं भाई, तारा जो पर्सनल बैंक था वो खिसकने लग गया जब झूठी घोषणाएं करने लग रहे लोगों को डांटने के लिए। ऐसे नहीं डरते लोग, ऐसे नहीं डरते। हमारी सरकार में देखो 100 वर्ग गज के प्लाट दिए SC-BC को, 3,92,000 प्लाट। इन्होंने 20,000 प्लाट दिए जी 100 गज के, वे भी वे दिए हैं जो हमारे समय में कब्जा देना बाकी रह गया था। रजिस्ट्री हमारे टाइम में हुई है, कब्जा दिलाया इन्होंने 20,000 प्लाटों का। और अब जैसे बच्चों को वजीफे की बात है, हमारे समय में बैकवर्ड ए के बच्चों को 50 रुपए से लेके 650 रुपये तक वजीफा मिलता था। इन्होंने सारा बंद कर दिया। इन्होंने नुकसान के अलावा ये बताया कि हमारे को बैकवर्ड को हमारा करे क्या है, सिर्फ PPP में उलझा दिया सारा प्रदेश को। और खासकर PPP में कौन उलझेगा? गरीब आदमी, SC और BC। चक्कर वे काटते नहीं, 2 चक्कर कोर्ट के जाके वे टाल कर जाएंगे। छोड़ो रहे, सबके राशन कार्ड कट गए। 20 के लड़ा का राशन कार्ड बन रहा है, जिसका घर का मकान नहीं उसके राशन कार्ड कट गए। इस सरकार में सबसे ज्यादा मार पड़ी है तो बैकवर्ड और SC को पड़ी है। मेरा रमन जी, फिर भी सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ खुद का विकास। 10 साल में इन्होंने खुद का विकास किया है। हजारों कई हजार करोड़ रुपए बीजेपी का फंड में आए। आज ये बताएं हमारे को बीजेपी के नेता कि 2014 में उनके पास कितना फंड था पार्टी के पास। खासकर हरियाणा प्रदेश की बात करें, पूरे प्रदेश के अंदर 5 स्टार वर्गे इन्होंने दफ्तर बनाए। 2014 से पहले क्यों नहीं दफ्तर थे इनके पास? और कांग्रेस के पास जब ये कह रहे हैं कि 17 साल राज किया, तो 17 साल में अगर एक भी दफ्तर इन वर्ग का हो तो गारंटी करता हूं पूरा प्रदेश हर देश के अंदर एक भी दफ्तर। तो ये दफ्तर बने हैं, पैसा कहां से आया? पैसा तो जनता के गया। खुद का विकास, सबका साथ। मैं बहुत ही स्वागत करता हूं हमारे पिछड़ा वर्ग के स्टेट के बहुत बड़े लीडर हैं जो हमारे रामनिवास जी घोडेला, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए पूरे राज्य में जगह जगह रैलियां करके पिछड़ा वर्ग को उठाने का काम किया है। और ख़ासकर बैकवर्ड क्लास A में जिसमें 67 जातियां आती हैं, उनके लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया हरियाणा में। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब हमारे आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे थे तो इन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत ऐसे, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे किंडलेयर की बात हो, SC-BC और B का अलग अलग से नौकरियों में आरक्षण हो, इन्होंने आवाज़ बुलंद करके पिछड़ा वर्ग की विधानसभा में भी उठाया और सरकार से उनको मनवाया भी। जो हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उन मांगों को मान के हरियाणा की जनता में पिछड़ा वर्ग को आगे लाने का काम किया। और इसी कड़ी में मैं हमारे रामनिवास जी घोडेला पूर्व विधायक जी का बहुत बहुत आभार भी हूँ, जिन्होंने एक निर्णय लिया कि हमें प्रजापति समाज को गुरु दक्ष जयंती मनानी चाहिए और वो एक हिसार जिले में मनाएं और उसके अंदर वो प्रदेश स्तरीय ऐसा सम्मेलन हो, अद्भुत सम्मेलन हो, जिसके अंदर हजारों की संख्या में हिसार के अंदर हमारे प्रजापति समाज एकजुट होकर दक्ष प्रजापति उस सम्मेलन को कामयाब करेंगे। जिसमें जैसा कि हमारे विधायक जी ने आपको बताया कि उसमें मुख्य अतिथि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और अध्यक्षता उस प्रोग्राम की उदयभान जी करेंगे। तो मैं बड़ा हर्ष और उल्लास से हमारे विधायक जी को भी आश्वासन देता हूं, हमारी पूरे सिरसा जिले की यहाँ पे सम्मान बुद्धिजीवी और प्रधान जी और सभी समाज पूर्व सरपंच आए हुए हैं और जो भी ये आदेश करेंगे तो हम उसे पूरा करने का काम करेंगे।